रक्षाबंधन रक्षा का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। पौने 2 बजे तक शुभ काल है। भाई बहन के रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन, धर्म का रक्षा का सूत्र रक्षाबंधन। नमस्कार, जोहार। मैं अभय कुमार झा, जनता स्पोर्ट्स से। आज हैं हम बैद्यनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में। कल पूरे देश में, विश्व में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। किसी भी त्यौहार को बनाने से पहले यह आवश्यक है कि उसके पौराणिक कथाओं और नियम और विशेषताओं को समझें। इसलिए हम आज बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में हैं। आइए यहाँ के पंडा बाबा से समझेंगे कि इस पर्व का क्या विशेषता है, क्या इतिहास है और इस वर्ष कौन सा शुभ मुहूर्त है, क्या भद्रकाल का कोई प्रभाव है या नहीं। रक्षाबंधन रक्षा का त्यौहार है। अभी हैं हम बैद्यनाथ धाम परिसर में। आइए यहाँ के पंडा बाबा से जानेंगे कि इस वर्ष रक्षाबंधन में क्या विशेषता है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या क्या रक्षाबंधन में हर जनता को नियम का पालन करना चाहिए। नमस्कार पंडा जी, आपका शुभ नाम? पंडित श्री बाल नारायण शास्त्री बालाजी महाराज जी। तो इस वर्ष कल रक्षाबंधन त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो क्या शुभ मुहूर्त की चर्चा होती है हर जगह, तो क्या इस वर्ष कुछ शुभ मुहूर्त है? शुभ मुहूर्त की बात है। राहु काल इसमें बात किया जाता है। राहु काल और बारबेला। बारबेला जो है सो पहला बारबेला शनिवार का होता है और छठा और आठवां। तो पहला बारबेला जो है वो 5:15 बजे से है, समझिए ना। तो 1.5 घंटा बारबेला रहता है। और उसी तरह दूसरा राहु काल है, तो वो भी 1.5 घंटा रहता है। तो 1.5 घंटा बारबेला और 1.5 घंटा राहु काल मिला के 3 घंटा हो गया। तो 5:15 से लेके 8:15 तक मतलब अशुभ समय रहता है, अच्छा नहीं रहता है। अभी जैसे सोशल मीडिया के काल में केवल अब फोटो खिंचाने वाला देखा जाता है कि रक्षाबंधन बन गया है, तो इसमें आप नवयुवकों को क्या बोलना चाहेंगे? क्या नवयुवक को कुछ संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन तो है गुरु से शिष्य की परंपरा है। गुरु अपने शिष्य को रक्षा बांधते हैं ताकि उसकी रक्षा हो, शिष्य की रक्षा हो। और उसके साथ साथ भाई बहन की भी परंपरा है। बलि राजा अपने बहन को, लक्ष्मी को रक्षा बांधे थे और इसी कारण बलि को भी बहन दिए थे वचन कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो तब से ये चला आ रहा है। रक्षाबंधन उसी समय से चला आ रहा है, सत्य युग से ही चला आ रहा है। राजा बलि के समय से ही रक्षाबंधन। तो भगवान विष्णु बलि जी को जीत तो लिए। तीनों लोग मांग लिए, तीनों लोग के राजा थे बलि, उनको पराजित कर दिए। तीनों लोग दान में ले लिए। दान में लेकर के तो तीसरा कदम उनके सिर पर रखे। तीसरा कदम तो 2 ही कदम में तो तीनों लोग हो गया। अब तीसरा कदम कहाँ रखे तो कहे हमारे सिर पर रखे। तो वो बलि के इस प्रकार दान जो शक्ति थी रक्षा। तो दूसरी समय बलि ने उनको वचन दिए थे कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी रक्षा के लिए मुझसे वचन लिया है, तो तुम्हारी रक्षा तो करना हमारा कर्तव्य है। चूँकि मैं वचनबद्ध हूँ तो तुम्हारी रक्षा तो होगी ही। ये मत सोचना कि हम तीनों लोग दान ले लिए तो तुम्हारी कोई स्थान नहीं है। आज से तुम पाताल लोक के राजा रहोगे। पाताल और रसातल को राजा बन गई बलि। और वहाँ पर मैं अर्थात नारायण स्वयं विष्णु भगवान द्वारपाल बने और द्वारपाल बन के हमेशा बलि राजा की रक्षा करते रहे। इस प्रकार से रक्षाबंधन तभी से चला हुआ है। भाई बहन का प्यार चला है उसी समय से। और गुरु शिष्य का भी परंपरा है। गुरु जी अपने शिष्य की रक्षा के लिए रक्षा बंधन लगाते हैं ताकि सालों भर उनकी रक्षा हो, शिष्य की रक्षा हो। ऐसी परंपरा है। और जैसे दिन की बात है, रक्षाबंधन का जो दिन होता है, त्यौहार होता है, कोई साल शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन साल कौन दिन होगा उसका तो कोई रहता नहीं है। तो अब की साल शनिवार हुआ
तो शनिवार बार मिला होता है, पहला बार मिला, छठा और आठवां बार मिला। और राहु काल दूसरा बार मिला होता है। तो 3 घंटा बात करते, सवा 5 से सवा 8 तक अशुभ होता है, अच्छे नहीं होता है। तो शुभ काल सवा 8 बजे के से लेकर के पौने 2 बजे तक है। पौने 2 बजे तक शुभ काल है। सवा 8 से पौने 2 बजे तक शुभ काल। गुरु अपने शिष्य की रक्षा बांधेंगे, बहन अपने भाई की रक्षा बांधेंगे, अपने भाई की फिर ना रक्षा पालेंगे। हाँ बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूरी है यदि हम कोई पर्व बना रहे हैं तो उसके इतिहास और नियम को जानें ताकि उस पर्व को हम अच्छे से मना सकें। धन्यवाद।